दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दानवीर गौतम में आपका स्वागत है। मैं आशा विश्वास करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और यदि आप हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मैं आज का जो विषय लेकर आया हूँ, आज का जो विषय है एक शिक्षक की भूमिका काउंसलर के रूप में कैसे होती है। दोस्तों मैं बता दूं कि एक शिक्षक केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक होता है जो कि विद्यार्थियों के जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से इस ऊंचाइयों को पहुंचाने का कार्य करता है कि बालक का जीवन पूर्ण रूप से संवर जाता है। एक शिक्षक का सबसे पहले जो परामर्श की बात कहें तो कार्य होता है कि वह जो विद्यालय स्तर हैं, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर एक शिक्षक या विशेष शिक्षक का जो दायित्व होता है, जो उसकी भूमिका होती है, वह सबसे पहले कि वह बालकों की स्क्रीनिंग करता है कि भिन्न भिन्न कक्षाओं में जो बालक है वो बालक की क्या आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं पर चर्चा करता है। इसके लिए सबसे पहले वो जानना चाहता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनकी संख्या कितनी है और स्कूल स्तर पे उनकी आवश्यकता क्या है, और इन सारी चीज़ों पे चर्चा आप होनी है। और यही चीज़ है कि एक शिक्षक किस तरह से इन बालकों को उन्हें मार्गदर्शक बनकर उनको एक नई रणनीति के तहत कार्य करने का अवसर देता है। ये शिक्षक जो होता है वो ये देखता है कि इन बालकों में जो भी जिस भी क्षेत्रों की कमी, जैसे मान लीजिए आप शिक्षाविदों की कमी है तो परामर्श के दौरान वो शिक्षाविद का भी कार्य करता है। अगर नहीं है तो वो इस तरह का अरेंजमेंट करता है कि उन्हें शिक्षाविद मिले और बालकों को पढ़ाने का कार्य करें और सही दिशा में देखें। साथ ही साथ वो बालकों के या विद्यार्थियों के जीवन स्तर को सुधारने अर्थात व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करता है। व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करने का तात्पर्य कि बालक का जो भी व्यक्तिक अर्थात पर्सनल चीज़ें जो आवश्यकताएं हैं, उसकी कमी है, उन सारी चीज़ों पर फोकस करके उन सभी चीज़ों को दूर करने का प्रयास करता है। और सामाजिक स्तर पे देखा जाए तो जब आप देखते होंगे कि मैक्सिमम लोग जो है इस विशेष आवश्यकता वाले बालकों को इग्नोर कर देते हैं, इस समय उस अवस्था में ये जो शिक्षक होता है एक परामर्शदाता के रूप में जो कार्य करता है, तो वो ये देखता है कि इन बच्चों का जो सामाजिक विकास हो, सोशल डेवलपमेंट हो, उसमें एक दूसरे कैसे एक आपस के लोगों से उन्हें मिलाने का कार्य करे, क्या ऐसी कमियां हैं जो लोग उससे दूर रहते हैं, इन सारी चीज़ों को वो दूर करता है। और दूसरी चीज़ की एक परामर्शदाता, एक शिक्षक परामर्शदाता के रूप में बालकों के कैरियर डेवलपमेंट पर भी कार्य करता है। कैरियर डेवलपमेंट, करियर एज शिक्षक वो बालकों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वो देखता है कि ये बालक अपने लिए क्या कर सकते हैं, और ये एक स्क्रीनिंग के थ्रू कार्य होता है और उनके जिस तरह का उनका रुझान होता है उस रुझान पे एक शिक्षक कार्य करता है। हम जब भी और भी चीज़ें देखते हैं कि नियमित कक्षाओं से संबंधित जब बात करें तो विकास के लिए जब चर्चा करते हैं नियमित कक्षाओं पे, तो एक शिक्षक जो विशेष शिक्षक होता है उन सभी समान शिक्षकों के साथ जो रेगुलर टीचर होते हैं, रेगुलर टीचरों के साथ मिल करके बच्चों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करता है और उन जानकारी को प्राप्त करने के बाद वो बच्चों को एक नए दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। जैसे हो सामाजिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र में बच्चों का किस तरह का रुझान है, लोग को उसका एडजस्टमेंट कैसा है, चाहे वो उम्र आधारित हो
उसकी सीवियरिटी आधारित हो, या जिस भी क्षेत्रों में अगर उसको कमी नज़र आती है तो एक शिक्षक उसको भली भांति पूर्ण करने का प्रयास करता है। दोस्तों, भावनात्मक क्षेत्रों में भी, भावनात्मक क्षेत्र अक्सर आप देखते होंगे कि लोग भावनाओं में बह जाते हैं और कार्य बाधा के रूप में कार्य करने लगता है। तो खैर, चीज़ें सही हैं। तो एक शिक्षक भावनात्मक रूप से बच्चों को इस तरह प्रेरणा देता है कि वो अपने कार्यों को अस्थायी रूप से करते हैं और उसका सकारात्मक परिणाम मिलता है। सकारात्मक परिणाम लेने के लिए सारे वो कार्य करता है। व्यवहारिक क्षेत्र, बिहेवियरल एरिया की बात करते हैं कि इन बच्चों का जो व्यवहारिक क्षेत्र है कैसा है। व्यवहारिक क्षेत्र में अक्सर आप देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे दिव्यांगजन हैं, इन सभी का जो विशेषताएं हैं डिफरेंट होती हैं। अगर श्रवण बाधित है तो उसकी जो विशेषता अलग है, दृष्टिबाधित है उसकी विशेषता अलग है, मानसिक मंदित या बौद्धिक अक्षमता वाला जो व्यक्ति है उसका अलग है, सीपी का व्यक्ति है, प्रमस्तिष्क पक्षाघात का जो व्यक्ति है उसका अलग है। इस तरह से हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो उन लोगों का जो समायोजन है वो अलग अलग तरह का है, इसलिए उनको जो उनका जो व्यवहारिक क्षेत्र है थोड़ा डिफरेंट होता है और वे एक दूसरे से थोड़ा समायोजन करने में उन्हें समस्या आती है। तो इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास एक काउंसलर या एक शिक्षक करता है, बेटर तरह से करता है। साथ ही साथ जो परामर्शदाता की जो भूमिका होती है, उनके विभिन्न क्षेत्रों पर परामर्श एक एक करके, उनका जो बालकों का भिन्न भिन्न क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों पर एक एक करके उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करता है। कभी कभी देखा जाता है कि परामर्शदाता समूह में परामर्श देता है, समूह बना करके परामर्श देता है और समूह में भी ऐसी रूपरेखा तैयार करता है जो भिन्न भिन्न एरियाओं पर, भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर कार्य कर सके। नियमित कक्षाओं में भी इस तरह का कार्य किया जाता है, करता है एक शिक्षक, जो कि बहुत अच्छा है। और उसका जो भूमिका है कि वो हमेशा फाइनली उसका जो परामर्श का जो एरिया होती है, परामर्श का जो क्षेत्र है उसका, वो बालकों के विकास पर ही फोकस करता है, चाहे वो होल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास, चाहे शैक्षिक हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, जो भी क्षेत्र हैं उन सभी पे कार्य करता है। इसके अलावा विशेष शिक्षा सलाहकारों का जो आवश्यक कर्तव्य होता है वो ये होता है कि सामान्य शिक्षकों के साथ कार्य करके उन बच्चों के लिए एक तरह का गारंटी देते हैं कि इन बच्चों में इस तरह की कमी थी, इस तरह की कमी को दूर करने के लिए ये रास्ते हैं जिसके माध्यम से हम उनको सही कर सकते हैं। और एक परामर्शदाता या शिक्षक केवल बालकों तक ही स्थिर नहीं होता है, बल्कि वो पारिवारिक स्तर तक भी जाता है, परिवार के सदस्यों को भी शिक्षित करता है, परिवार के सदस्य को भी इसमें शामिल करता है बालकों के सुधार में। और सबसे पहले वो माता पिता को आसपास के लोगों को जागरूक करने का कार्य करता है कि इन बच्चों के साथ कोई कहीं ऐसा व्यवहार न करें जिससे कि इनकी मानसिकता, इनके सोच पे प्रभाव पड़े और अपने कार्यों से भी वंचित हो सके। विशेष शिक्षा परामर्शदाता का जो एरिया है बहुत व्यापक है। जब भी आप देखते हैं कोई एक निश्चित एरिया पे कार्य नहीं करता है, अब वो भिन्न भिन्न एरिया पर कार्य करता है और विशेष तौर से फोकस वो बच्चों के करियर डेवलपमेंट कैसे हो इस पे कार्य करने का प्रयास करता है। इस संबंध में वे विद्यालय की नीतियों को समझने में परिवार की मदद करता है कि कम से कम विद्यालय का जो नीति बनाई गई है, जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के थ्रू इसके तरह आप वर्क करने का कार्य करें ताकि आपके बालकों का विकास सही दिशा में हो सके। और कहीं बालकों की समस्या आती है तो उन बालकों को सही मार्ग देने का प्रयास करें। साथ ही साथ
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकारों की भी एडवोकेसी करता है, बात करता है। भिन्न भिन्न स्थानों पे जहाँ भी आवश्यकता होती है कि इन्हें ये करना है तो वहाँ वो एडवोकेसी करता है। विशेष शिक्षक जो एक सलाहकार के रूप में भी होता है, जो परिवार के साथ कार्य करता है और परिवार के सदस्यों के साथ उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है दोस्तों। तो इस तरह से जो एक भूमिका होती है शिक्षक की परामर्शदाता के रूप में, आपने देखा कि उसके जो इतने क्षेत्र हैं, इतने क्षेत्रों में कार्य करता है, जिससे एक ही उद्देश्य लेकर करता है कि जो हमारे बच्चे हैं या हमारे जो छात्र हैं, इन छात्रों को सही दिशा मिल सके। अगर सही दिशा में अगर कार्य करते हैं तो ये बालक कभी भी अपने क्षेत्रों से, अपने लक्ष्यों से दूर नहीं रहेंगे। इनके लक्ष्यों को प्राप्त कराना एक विशेष शिक्षक का कार्य है, चाहे वो किसी भी एरिया में कार्य करना चाहता है। थैंक यू।